10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो देखो, जो है वेव डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसा पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसकी वजह से 2 तरह का होता है। एक तो मैकेनिकल वाला वेव भी, अब उस पे आएंगे, लेकिन अभी मतलब मैकेनिकल वाला जिसमें मैटर की ज़रूरत होती है ताकि वो ट्रैवल कर पाए, जिसमें मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि वेव ट्रैवल कर पाए, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो पाए। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वैक्यूम में भी हो जाता है। जैसे सारे तरह के रेडिएशन, विबग्योर, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं। और ये वैक्यूम से तो सॉलिड लिक्विड गैस में भी ट्रेवल करता है, और सबसे तेज़ लेकिन वैक्यूम में ही फास्ट ट्रेवल करता है। और जैसा मैकेनिकल में एक मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि वेव का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो पाए। और जो है जैसे वाटर वेव्स हो गया, स्प्रिंग साउंड, ये सब वेव्स, मतलब इसमें भी 2 तरह का होता है। ट्रांसवर्सल, देखो ट्री है और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि जिधर वेव का मोशन होगा और जिधर पार्टिकल्स का मोशन होगा उसके बीच में 90 डिग्री जो बनेगा वो है ट्रांसवर्सल। टान ट्री में ही 90 डिग्री है। और इसमें वेव, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाले में वेव का मोशन जिधर होगा उधर ही पार्टिकल्स का भी मोशन होगा, तो पैरेलल हो जाएगा। जैसा इसमें एल लिखा है, ये एल, तो एल एल 2 बना दो तो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ वेव और पार्टिकल के बीच में 90 डिग्री, और यहाँ पे पैरेलल है इस तरीके से। और जैसा वेवलेंथ तो सिंपल सा है कि जो है ये यहाँ से लेकर, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक को वेवलेंथ बोलते हैं। क्रस्ट या ट्रफ जो भी ले लो। तो वो हो गया। और एम्पलीट्यूड मतलब ये जो वेव बनता है इसके यहाँ तक, इसको इतने को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और टाइम पीरियड मतलब कि एक वेव जो है कितने सेकंड, 1 सेकंड या उससे अंदर या ज़्यादा, यानी कि एक वेव कितने सेकंड में गया है उसे वो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में कितना वेव्स पास हुआ है, 2, 3, 4, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। और वेव वेलोसिटी मतलब ये तो सिंपल वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इधर 1/टाइम कॉमन निकाल लोगे जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। हालांकि यहाँ से 1/t निकालने नेम तभी दूसरा है न्यू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी जो भी है। और जैसा कि ये तो सिंपल सा है कि एक आपको क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले साइड को ट्रफ बोलते हैं। और वैसे ही यहाँ पे क्रस्ट की जगह जब छोटा होता है तो वो कंप्रेशन होता है, जब लंबा होता है तो रेयरफैक्शन। और साउंड भी 2 तरह का होता है, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, जो 20 हर्ट्ज से तो 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, जो कि ह्यूमन ईयर्स सुन सकता है। उसे इंफ्रासोनिक उसे नहीं, उसे ऑडिबल बोलते हैं। सोनिक साउंड छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए अब 11th में आती है वेव्स। 3 तरह का होता है, जैसा कि हमने बता ही दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सके, और मैकेनिकल में ज़रूरत होती है माध्यम की ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सके। और इसमें जैसा कि वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकता है, विबग्योर वाला होता है जैसे कि बोले ही थे। और अगला आता है मैटर वेव। तो देखो जिस भी चीज़ के पास, जैसे इसमें लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है, तो जिसके भी पास मास होगा और वेलोसिटी होगा वो लैम्डा प्रोड्यूस करेगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब मतलब भागता है तो अपने पीछे लैम्डा प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से अगर हम लोग भी फ्लैश की स्पीड से भागेंगे तो हम लोग भी के पीछे भी उसकी तरह वेव नेचर प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से हर चीज़ के पास वेव नेचर होता है, जिसके पास मास होता है, जिसके पास वेलोसिटी होगा आता है, तो वो वेव नेचर शो करेगा। अब ट्रांसवर्सल में बता ही दिया हूँ कि जैसे कि ट्रांसवर्सल में क्या बताया हूँ कि जैसे कि वेव के मोशन और पार्टिकल्स के मोशन की भी 90 डिग्री, और इधर पैरेलल, ये तो बता ही दिया हूँ। और इसमें भी अब जो है देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, और जो मैकेनिकल वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और जो है
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर ऊपर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे के साइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर पार्टिकल का मोशन और इधर वेव का मोशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बीच 90 डिग्री बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी 90 डिग्री बनता है, और प्लस में वेव और मोशन के बीच में 90, यानी कि तीनों चीज़ के बीच 90 डिग्री बनता है इसमें, और ये भी इसी कैटेगरी में आता है। और अगला आता है साउंड वेव, जो कि होता है पैरेलल वाला, जो अभी लॉन्गिट्यूडनल बताए थे। जैसे कि ये मान लो मुँह से बोले तो आप आगे की हवा के पार्टिकल में जो है कंप्रेशन हुआ, यानी कि आगे वाला उसको धक्का दिया तो वो और दूर गया, फिर से मतलब तो रेयर फ्रैक्शन हुआ, दूर गया, और फिर से वो वाला आगे को धक्का देगा तो फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से रेयर फ्रैक्शन होगा। इस तरीके से कान के अंदर जाता है आवाज़, और मतलब कान के अंदर जाता है तो ड्रम हिलता है। तो जैसे कि हमने अगर क बोला तो इतना ड्रम हिला, तो वो माइंड में ऑलरेडी फीडेड होता है कि हाँ, अगर इतना ज़्यादा ड्रम बजेगा तो जो है क होगा, लेकिन अगर ख बोला तो मान लो इतना बजा, मतलब मूवमेंट हुआ उसके पार्टिकल्स की वजह से, तो इतना जो है इतना हुआ तो वो ख की आवाज़ माइंड उससे ऑलरेडी फीड हो। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से अलग सबका अलग तरह का ड्रम हिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग माइंड फीड करता है। तो वो दूसरी चीज़ थी, लेकिन जो थी कि हीट जनरेट होता है। तो देखो, कंप्रेशन के समय हीट जनरेट होता है और रेयर फ्रैक्शन के समय वो हीट कूलिंग होती है। ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग जब हीट जनरेट होगी तो वो जनरेट होगी तो फिर कूलिंग हो जाएगी, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि आइसोथर्मल होगा तो 248 मीटर पर सेकेंड उन्होंने आंसर दिया था, जो कि गलत था। लेकिन लेब्लास ने एडियाबेटिक मतलब जो प्रोसेस बहुत सर्टेन हो जी, वो होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 331 मीटर पर सेकेंड का दिया था चीज़। और यही तो ये जो कि काफ़ी एक्यूरेट था उसके पास था। अब देखो वेव जनरेट कैसे होता है। तो जैसे कि एक पार्टिकल मान लो ऐसे ऊपर की तरफ गया, तो उसके जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ड्यू टू, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके वजह से वो उसको खींचेंगे। तो फिर से वो उसको खींचेंगे क्योंकि उनके उस बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या तो उस इलास्टिसिटी भी कह सकते हो, दोनों इक्वल होता है। इसकी वजह से खींचेंगे। तो जो है अब इसके बाद क्या होगा, जैसे कि ये वाला डायग्राम है, तो फिर वो जो है नीचे की तरफ शायद मतलब कि वो नीचे की तरफ आ जाएगा और वो अभी भी मोशन में रहेगा। ये तो वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी मोशन में रहेगा जो वो वाला पार्टिकल था। फिर इसी तरीके से फिर से ये नीचे आ गया तो फिर से ये खींचेगा, तो ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये वेव बनता है। हमें भी सही से नहीं पता, लेकिन कुछ इसी तरीके से होता है। पहला तो इसलिए कि जैसा वो ऊपर जाता है तो ये, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इसलिए एक दूसरे के पार्टिकल्स खींचते हैं। तो पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, या तो इसको इलास्टिसिटी भी कह सकते हो। और ये नीचे आता है तो यहाँ पे रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इनर्शिया की वजह से, कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन का स्टेट कंटिन्यू रखता है, नहीं तो वो नहीं होता इनर्शिया तो शायद रुक भी जाए, क्या पता। इसीलिए क्योंकि इनर्शिया होता है इसीलिए वो अपने मोशन की स्टेट कंटिन्यू रखता है और नीचे की तरफ जाता है। और फिर से यही वाली चीज़ यहाँ पे जब आ जाता है तो ये इसे खींचता है। तो इस दोनों की वजह से ये दो चीज़ समझ में आ गई, मोशन और इनर्शिया होना चाहिए। और वेव इज इक्वल टू फीडा, यानी कि मतलब फ्रिक्शन या तो फोर्स, फ्रिक्शन नहीं, ये मतलब टू अट्रैक्शन हो गया, और आई मतलब इनर्शिया। और अब आता है यूनिफॉर्म डेंसिटी, यानी कि इसके बीच ऐसा नहीं हो कि वेव के बीच कि, अरे यार भाई,
जैसे कि बहुत बड़ा है फिर छोटा है, पार्टिकल है फिर बहुत बड़ा है फिर छोटा है, तो इस तरीके से ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये ऐसा ना हो, यूनिफ़ॉर्म यानी कि सेम डेंसिटी हो तो मज़ा आएगा, तो आसानी से हो पाएगा। एक ये चीज़ की वजह से, और प्लस में कि फ्रिक्शन भी कम हो। जैसे कि यहाँ अगर मान लीजिए हमने फूँक मारा, तो जो है फूँक मारेंगे तो वेव का वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्रिक्शन भी कम से कम हो। तो ये चारों की वजह से कि फ्रिक्शन कम हो और ये डेंसिटी यूनिफ़ॉर्म हो, और पहला दोनों एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। तो मेन तो यही चीज़ है कि फ़िदा, जिसमें से भी मेन ये दोनों है, वेव इज़ इक्वल टू फ़िदा। इसी को रट लो, 80% चीज़ पूरा यही है और सब बकवास है। तो अब अगली चीज़ है, जैसे कि वेव हमने बता ही दिया, पता ही होगा कि डिस्टर्बेंस की वजह से किसी भी के क्रिएट होता है। डिस्टर्बेंस मतलब ऑसिलेशन की वजह से, जैसा कि वो एक पार्टिकल दूसरे से ऑसिलेट ही तो कर रहे थे। और जैसा कि इसमें हमने ये भी बता दिया कि इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ये भी हमने बता दिया। और जो जिस स्पीड में वेव जा रही है उसे वेव स्पीड या भी बोल देते हैं। और जितना टाइम पीरियड लगा एक वेव को, उसे टाइम पीरियड बोल देते हैं टी। और जितना डिस्टेंस कवर किया एक वेव, उसे डिस्टेंस बोल देते हैं लैम्डा शायद। और बस इसमें तो इतना ही अभी है। और स्पीड इज इक्वल टू, जैसा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड में यहाँ वी लिख दो, और इसका ये डिस्टेंस में लैम्डा, और टी में टी, ये तो लैम्डा बाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई टी, जिसमें से 1/t निकाल के फ्रीक्वेंसी लो दो, लिख दो, हो गया ख़त्म कहानी। और देखो जैसा कि अब अगली चीज़ की वेव किससे होती है, कि जैसा कि ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल क्रिएट्स वेव। जैसा मान लो साइकिल है, मतलब साइकिल बहुत सारी अटी हुई है, तो हम एक को धक्का देंगे तो उस गिरते गिरते सारी होगा, ये इसको ऑसिलेट करेगा, ये इसको मतलब ऑसिलेट करेगा। थोड़ा गड़बड़ है लेकिन समझ जाओ, समझते ही होगी कि ऑसिलेट पार्टिकल्स क्रिएट डिस्टर्बेंस। और दूसरा कि यहाँ पे वो समझते हो, इससे इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, छोड़ो। एनर्जी ईटी मतलब होता है, और एक मूवी का नाम इससे समझ लो, एनर्जी ट्रांसफ़र। और डब्ल्यूटीपी मतलब विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि देखो यहाँ पे तुमने धक्का दिया, पैर से मारा, तो पैर की एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हुई। लेकिन ये मान लो ये साइकिल या पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल्स नहीं ट्रांसफ़र हुआ, केवल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होता तो इसको यहाँ जाना पड़ता, इसीलिए केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट एंड घंटा का कांस्टेंट। देखो वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब कहने का वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक ही वेलोसिटी से जाएगा। लेकिन उसकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि मान लो यहाँ पे माइनस में होगा, और यहाँ पे बीच में आ जाएगा तेज, या जीरो होगा, और फिर ऊपर जाएगा तो फिर जीरो चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की जो है वो होगी, और यहाँ पे जीरो, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन उसका होगा। बस यही कहने का मतलब है। देखो हमने ये यहाँ एक्सप्लेन करना था, लेकिन वहाँ पे कर दिया कि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल की जिसमें एनर्जी ट्रांसफर साइकिल के एग्जांपल या पार्टिकल्स के एग्जांपल से हमने समझाया था। और ये भी समझा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव को कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक ही स्पीड से जाएगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऊपर जाएगा जीरो हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो ऐसा मैक्सिमम या बढ़ता घटता रहेगा, तो पार्टिकल्स का नहीं सारा। और जो वेव मेनली फ़िदा की वजह से क्रिएट होता है, इस सब की वजह से वेव्स ऑसिलेशन क्रिएट होता है, जिसमें से 70% तो फ़िदा की वजह से होता है।